मेरे के साथ धन्य मिलके खुशी मुझको मेरे के साथ धन्य मेरे साथ मिलती खुशी मुझको धन्यवाद के संगति में सादा जरूर पाऊंगा जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरे जिंदगी के मेरे जागे जाने बिगड़े ना पड़े जागे जाने बिगड़े ना पड़े वो प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरे आयु के को बोरी करूंगा मेरी एक भक्ति समाज तेरी महिमा मेरी कामना एक भक्ति समाज मेरी महिमा मेरी कामना प्रभु का धन्यवाद करूंगा पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा पूरा नहीं मुझको मेरी जरूरत नहीं मुझको प्रभु का साचंगा में जय जय पाऊंगा साचंगा में जय जय पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा आज का दिन यहोवा ने बनाया है
हमें सोने बसन सगरे जो ना को जोता उसको गम हो जाए हालेलुया जिगारी वाणी बनाया हमें इसमें आनंद मुझको हमें आज का दिन यहोवा ने वो समय प्रभु तुम्हारी नामी प्रभु तुम्हारी नामी ओ चाहे मेरा मन ओ बड़े में दो रहे उसी का ध्यान हालेलुया बनाया है हमें इसमें आनंद दो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंद दो जी। हमें प्रार्थना करें परमेश्वर के चरणों में आज की प्रार्थना सभा की आशीष के लिए प्रार्थना करें। 40 मिनट तक आज की प्रार्थना रहेगी और खासतौर सुषमा मैडम कई लोग हमारे मध्य में बीमार हैं और हमारे मध्य में बीना आंटी बीमार में है और लीला मांडी जो बीमार में है, जो परेशान में है, जो लोग है और हमारे मध्य में ऑनलाइन में आए हुए कई लोग हैं जो तकलीफ में परेशान में है। परमेश्वर सभी को चंगाई देने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में क्रिया करने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। आज की प्रार्थना सभा की आशीष के लिए हमारा मध्य में अर्पण सिस्टर और सबसे पहले प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, उसके बाद सरिया सिस्टर प्रार्थना करेंगे, मिशेल सिस्टर भजन संहिता पढ़ेंगे। अर्पण सिस्टर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 माझ्या राजा बापा, सुंदरशी वेळ बापा प्रार्थनेसाठी दिली म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बापा। खरोखर तू महान परमेश्वर आहे बापा। या वेळेस बापा तू आम्हाला प्रार्थनेसाठी एकत्र केलं म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते माझ्या राजा। खरोखर बापा जी काय स्तुती आराधना झाली बापा ती तुझ्या स्वर्गामध्ये तू मान्य करून घेतली म्हणून तुझ्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद देते बापा। खरोखर तू स्वर्ग सिंहासनावर बसलेला माझा प्रभू आहेस बापा। जिथे दोघे तिघे तुझ्या नावाने एकत्र आहे बापा, जिथे तू आहेस माझ्या देवा। होय माझ्या राजा, जे जे लोक आजारी आहेत माझ्या देवा त्यांना आरोग्याने भर माझ्या राजा।
खरोखर तू अंतरून बदलणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. तुझे वचन सांगतं मागा म्हणजे मिळेल. होय माझ्या देवा, त्यांच्या आरोग्यासाठी आम्ही प्रार्थना करत आहे बाप्पा. आणि त्यांना बाप्पा आरोग्य देणारा तू परमेश्वर आहे बाप्पा. तुझा स्पर्श पुरेसा आहे बाप्पा. होय माझ्या देवा, खरोखर बाप्पा, जे जे लोक बाप्पा ह्या मीटिंग मध्ये जॉईंट आहे माझ्या देवा, त्यांना तू आशीर्वादित कर. जे काही त्यांच्या अडचणी असतील बाप्पा, तू त्यांच्या अडचणी दूर करणारा परमेश्वर आहेस माझ्या देवा. जे काय पास्टर वचन सांगणार आहे बाप्पा, त्या वचनावर तुझा आशीर्वाद पाठव. आणि त्या वचन ऐकून बाप्पा आम्ही बसून नाही तर त्या वचनावर चालणारे कर माझ्या देवा. होय बाप्पा, आम्ही विश्वास ठेवावा बाप्पा. आमचा बाप्पा तू आमच्यावर बाप्पा आशीष पाठवतोस माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, खरोखर बाप्पा आमच्या घरामध्ये बाप्पा तेला मिठा पिठाला बरकत दे, यश दे. धनधान्याला पैशा पाण्याला तुझा आशीर्वाद पाठव माझ्या देवा. आणि बाप्पा जे बाप्पा मिशेल सिस्टर जल्दी से, सरिया सिस्टर प्रार्थना करें। मिशेल मसीह सिस्टर भजन संहिता 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद 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 देते खुदाबंदी यीशु राजा प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए खुदाबंदी यीशु राजा धन्यवाद दे देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते, जो कि हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आप हमारे साथ में रहते खुदाबंदी यीशु राजा। हर एक परेशानी के लिए, दुख तकलीफों के लिए प्रभु जी, सुख के लिए, दुख के लिए प्रभु जी धन्यवाद दे देते प्रभु जी। आज की हमारी इस मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जो कुछ भी होने वाले डिस्टर्बेंस को प्रभु जी आप खत्म करना मेरे खुदाबंदी यीशु राजा। जो भी प्रार्थना में पिता परमेश्वर दिक्कत आती है पिता परमेश्वर, वो सारी चीजों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। 1 घंटे पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रभु जी हमारे इस प्रेयर के बीच में, हमारी मीटिंग के बीच में बनाए रखना खुदाबंदी यीशु राजा। जितने भी लोग डिवाइस में मिलते प्रभु जी, सभी को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर। सभी के प्रार्थना विषयों को प्रभु जी आपके चरणों में रख देते। जो भी वचन बोया जाता पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसको गहराई से सुनने और समझने वाले बनने पाए खुदाबंदी यीशु राजा। जितने भी लोग मीटिंग में नहीं आए प्रभु जी, जल्दी से जल्दी इस मीटिंग में जुड़ने पाए। हर एक पिता परमेश्वर नेटवर्क की जो भी परेशानियां हो रही है प्रभु जी, आवाज में दिक्कत आ रही पिता परमेश्वर प्रभु जी, सब कुछ को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। विश्वास से मांग लेते पिता परमेश्वर, आपने हमारी दुआओं को कबूल कर लिया। जितने भी डिवाइस में मिलते पिता परमेश्वर, जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को, हर बीमारों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। छू करके चंगाई देने वाले हो प्रभु जी, आपके ऊपर विश्वास में मांग लेते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप जानते हो पिता परमेश्वर हमारी परेशानियां क्या है प्रभु जी। सारी परेशानियों को, अपने बोझ को प्रभु जी आपके चरणों में रख देते प्रभु जी। सारी दुआओं प्रार्थना को प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप हमारे साथ में बने रहना प्रभु जी। हमारी छोटी सी प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र शक्तिशाली जिंदा नाम से मांग लेते पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। मिशेल मसीह सिस्टर भजन संहिता 4 पढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा कर। भजन संहिता 2 नहीं है, भजन संहिता 4। भजन संहिता 4, सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्तियों की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखलाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो
जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। आमीन। आमेन आमेन। परमेश्वर बहुत आय से उन्हें अनुग्रह दे। आज हमारा प्रार्थनाओं में प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता मदद किया। और कई लोग आज संडे कई कारणों से नहीं जुड़ा, लेकिन कुछ कारणों से आज हमारा प्रार्थना 40 मिनट लगेगी। और मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, याकूबी की पत्री में हम आते हैं, अध्याय पहला अध्याय का याकूबी की पत्री और 5 और 6 वचन में हम आते हैं। और पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गड्डी है तो परमेश्वर से मांगो, बिना उलाने दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर संदेह करने वालों के लिए नहीं है, बिना संदेह करने वालों को देने वाला है। कितने लोग परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं करते हैं? हालेलुया बोलिए हालेलुया। प्रभु की चरणों में जो भी हम मांगते हैं, जो भी हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा जरा वो वचन आप लोगों से कोई जन पढ़िए, याकूबी की पत्री पहला अध्याय का 5 और 6 वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गड्डी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रेज लॉर्ड। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, याकूबी की पत्री हमें एक प्रार्थना के बारे में सिखा रहा है, किस तरह हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गड्डी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाने दिए सबको उदारता से देता है और उसकी दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो, प्रेज लॉर्ड, कुछ संदेह ना करे। और संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। प्रेज लॉर्ड। कई बार हम परमेश्वर के चरणों में हमारी प्रार्थना विषयों में संदेह करते हैं। परमेश्वर देगा, परमेश्वर नहीं देगा। मैं भी करता हूं, आप भी करते। परमेश्वर देगा, ना देगा, आशीष देगा, बरकत देगा, और ये संदेह हमारे मन में है। इसको जब हम निकाल देंगे तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ। सुषमा मैडम का तभी ठीक है, हाथ उठाइए। कमजोर लग रहा है सुषमा मैडम, और उनके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। और प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर संदेह करने वालों को कुछ नहीं देता, और बिना संदेह करने वाले का संदेह और अल्पविश्वास बराबर ही है। और कई बार हम कई लोगों को कहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करते करेंगे करके बोलते, लोग क्या करते हैं? संदेह करते हैं। संदेह, प्रेज लॉर्ड। क्या नहीं करना है? संदेह नहीं करना है। और डाउट नहीं करना है। संदेह का मतलब यह है, देगा नहीं देगा, प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा। और संदेह विश्वास जीवन में निरंतर हमारे साथ पीछे आती है, और उस संदेह प्रेज लॉर्ड हमारे जीवन को आमेन प्रार्थना की आशीषों से हमें रोक देती है। और देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं अभी बताता हूँ, अनिता दीदी को परमेश्वर एक समय आशीष करेगा। अनिता दीदी संदेह करती है, विश्वास करती है? विश्वास करती हूँ। विश्वास। आमीन आमीन। अभी हमारा हर्षा की सुषमा मैडम का मालूम है, हर्षा की परिस्थिति बहुत खराब, और नीलम आंटी आज हमारे साथ नहीं है। नीलम आंटी यानी चंद्रा आंटी नहीं है हमारे साथ। और उनके भाई अमेरिका गया, और परमेश्वर ने उनको आर्थिक स्थिति दे दिया, और सर्व प्रकार की सारे कामों में परमेश्वर सबकी स्थिति बदल दिया। आमीन। और आज उस समय कम से कम 2 घंटे चंद्रांडी को प्रचार सुनाना पड़ता था, लेकिन वो चंद्रांडी ने सुना। संदेह नहीं करने का,
परमेश्वर की वायदा पर संदेह नहीं करने, आमीन। प्रार्थनाओं में संदेह नहीं करने, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं बोलता है आपसे, मनुष्य की बातें टल जाएगी, मनुष्य की वादाएं खत्म हो जाएगी। परमेश्वर याकूब प्रभु की दास के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे कहता है संदेह नहीं करे। क्योंकि मैं इसलिए ये प्रचार करता हूँ, कई कई बार मेरे भी संदेह आता है, मेरा मन में संदेह आता है, प्रभु है, हम सबके मन में संदेह आता है। इतनी मैं प्रेयर करती हूँ। कई बार किसी ने मेरे को कहा, इतनी बार मैं उपवास करता हूँ, इतनी बार मैं प्रेयर करता हूँ, इतना हार्ड वर्क करता हूँ, इतनी मैं कोशिश करता हूँ, इतनी, फिर भी मेरे को इंटरव्यू में जॉब नहीं मिला। मैं इतनी काम करता हूँ फिर भी बिजनेस में फेल हो गया। मैं इतनी काम करता हूँ फिर भी मेरे को आमदनी में बढ़ोतरी नहीं है। और मैं इतनी काम करता हूँ, इतनी सब कुछ मेरा जीवन को प्रभु का हाथ में मैंने देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसे परेशानियां क्यों आता है करके हमारे मन में संदेह आता है। संदेह आने का कारण क्या है? संदेह आने का कारण क्या है? पढ़िए एक बार हो। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, मैं और और उसको आरून, दिया। मैं और आरून अडोल पर कई हम लोग कम से कम 100 किलोमीटर सेवा के लिए गए। हम तीनों गए प्रेयर के लिए। जाते वक्त ऐसे एक गांव की रास्ता आया, तो बहुत खतरनाक रास्ता, और अडोल पर इतनी डर रही थी। और मैंने कहा चिंता मत करो, मैं तेरा पापा हूं, मैं तुझे अगर मैं गिरेगी तो तू नहीं गिरेगी। और अडोल्फ ने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर है। ये संदेह करने की वजह से हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। आज हमारा आशीष जाने का सबसे प्रथम कारण है प्रार्थना में हम संदेह करते हैं। वहां लिखा है विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। जरा सा भी, मैं आपको बताता हूं, सरिया बहन ने उनके बच्चे के जन्मदिन में गुब्बारा फूकाया, और उनके बच्चे ने एक सुई उसमें जरा से लगाया तो फट गया। सी प्रकार इतनी बड़ी हम प्रार्थना करते हैं, जरा से संदेह हमारी प्रार्थना को खत्म कर देती है। पूरी उम्मीद, पूरी विश्वास लगा रखो, जो कुछ आपने प्रार्थना के लिए समर्पण किया उससे सारे विषयों को प्रभु के सामने बोलो, मैं संदेह नहीं करूंगा, समय पर परमेश्वर मुझे देने वाला है। हालेलुया। संदेह ना करते हुए प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते जाए। संदेह करने वालों को कुछ भी नहीं मिलता, और संदेह करने वालों समुद्री की लहर के समान हवा से बहती और उजलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझो कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में झंझल है। मेरे सुनने वाला, मेरे प्यारों, प्रभु की लोगों, प्रभु की प्यारों, प्रभु की कृपा देवे लोगों, एक दिन तो एक दिन हमारा प्रार्थना में परमेश्वर फल देने वाला है। 253 दिन हम 253 डे प्रभु के चरणों में प्रेयर कर रहे हैं। आज हमारे संघ वाला सब थक गया, क्योंकि लोग मेरे को आजकल कहते हैं एक ही संडे तो मिलता है पास्टर, आप तभी भी प्रेयर रखेगा तो हम क्या करें। सारे लोग थक गया, लेकिन हम कुछ लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा मनुष्य ना समझे मुझे कुछ भी प्रभु से मिलेगा। कई बार वो व्यक्ति दुचित है, वो अपनी सारी बातों में चंचल। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो,
परमेश्वर के सामने संदेह ना करें। परमेश्वर आपको अच्छा जॉब दे देगा तो बोलिए हाँ। परमेश्वर आपको अच्छा नौकरी देगा तो बोलिए हाँ। परमेश्वर आपकी स्थिति को बदलेगा बोलेगा तो हाँ। और परमेश्वर हमें अच्छा आशीष देने वाला है। लेकिन हमारा एक सवाल है, ये कैसे हो सकता है? मैं भी ऐसा परमेश्वर से पूछता हूँ, परमेश्वर कैसे हो सकता है? कई बार हमारे मन में संदेह, इतना डाउट आता है। कई बार कई लोगों के हाथ, मेरी जीवन बताता हूँ, मेरे जीवन में मेरे हाथ में परमेश्वर आशीष देने के बाद भी मुझे संदेह होता है। प्रभु तभी भी बोलता, तभी भी तू संदेह करता है। कई लोगों को प्रार्थना में उत्तर मिलने के बाद भी अगला कदम में, अगला प्रार्थना विषय में प्रार्थना करके आगे बढ़ नहीं पा रहे। एक समय में संदेह नहीं था, एक समय में 1 मिनट में प्रार्थना करने से उत्तर मिलता था, अभी 1 घंटे बैठना पड़ता है। 1 मिनट की प्रार्थना में चमत्कार पाने वाला हम 1 घंटे में चमत्कार पाना पड़ता है। इस अवस्था में हम आगे। मेरे को लग रहा है आज सबको संडे नींद आ रही, शायद अब दोपहर को बिरयानी खाया होगा सब। हालेलुया। और संदेह ना करें। मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय में आकर हम समाप्त करेंगे। हमारा टाइम समाप्त होने वाला। मरकुस 11 और 23 पर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न कर वरन प्रतिति करके जो इसलिए कहता हूँ वो हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, और मैं तुमसे कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं हो जाएगा, तो उसी के लिए वही होगा। इन दिनों में हमारे प्रार्थनाओं में संदेह ना करते हुए प्रार्थनाओं में आगे बढ़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं? संदेह आता है, परमेश्वर की वायदा के ऊपर कभी संदेह ना करे और उस परमेश्वर के ऊपर से आशीषों के विरोध में आने वाला जो संदेह की बातें हमारे मन से कदम हो जाए। पवित्र आत्मा हमें अभिषेक है, संदेह ना करें। हालेलुया। चंगाई मिलेगा तो मिलेगा चंगाई, चमत्कार मिलेगा तो चमत्कार होगा, लेकिन वो संदेह की वजह से हमारे जीवन में आशीष की रुकावट नहीं होना है। एक समय हम लोग संदेह नहीं करते थे, परमेश्वर बोलता था बेटी मैं तेरे को आशीष दूंगा, एकदम विश्वास करते थे। लेकिन वापस आज कितने लोग आज रात कल विश्वास करते हैं, मैं संदेह नहीं करूंगा, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मकान मकान परमेश्वर देगा, हम क्या विश्वास के साथ आगे बढ़े। आज आत्मा लोगों को कलीसिया में परमेश्वर देगा। हम सोचते हैं कहां से आत्मा लोग आएंगे हमारे चर्च में? कहां से आएंगे? आज भी मैं सवेरे चले जाता हूँ, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे गाड़ी चला के आता हूँ, पेट्रोल लगाता हूँ, चला, लेकिन विश्वास है। मैं आपको एक उदाहरण बोलता हूँ। एक व्यक्ति ने बारिश के लिए प्रेयर किया, मिशेल मसीह सिस्टर सरिया बहन, बारिश के लिए। तो बारिश के लिए प्रेयर करते हुए उनके पिताजी ने पीछे से बोला, सुषमा मैडम तू छतरी लेके जा। और उसने कहा, अरे माँ पिताजी छतरी लेने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा तू बारिश के लिए प्रेयर कर रहे तो छतरी भी साथ में रखना चाहिए ना, मतलब बारिश के लिए। उन्होंने कहा नहीं बारिश नहीं आए। अरे तूने तो किया प्रार्थना,
बारिश के लिए तूने प्रार्थना किया, अगर बारिश के लिए तूने प्रार्थना किया है तो आमें हालेलुया छतरी भी लेके चलना है ना। कई बार ऐसे हम प्रार्थना तो करते हैं, एक लक्ष्य नहीं है। बचपन में आज सुबह 1:30 बजे से 3:30 बजे तक मैंने प्रार्थना में बैठा था। सुबह की बात, सुबह 1:30 बजे, रात्रि 1:30 बजे। शायद आप सभी लोग अच्छा नींद में होंगे, कराटा लगा के नींद में होंगे आप लोग, मेरे को लग रहा। और 1:30 बज गया, 2 बज गया, घुटने में बैठ रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद शैतान ने बोला तेरा दिमाग खराब है कि सो जा। मैंने भी बोला तक गया, सो गया। वापस एक तरफ से शैतान बोल रहा सो जा, एक तरफ से पवित्र आत्मा बोल रहा है, स्वर्ग की पवित्र आत्मा बोल रहा है तेरे को आशीष चाहिए तो जा प्रेयर कर। अब मैं क्या करें? फिर वापस जाके मैं घुटने में बैठा, प्रेयर करा। मेरे को वो चीज जब तक प्राप्त नहीं मिलेगा, परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं मिलेगा, मुझे नींद नहीं आता। भले 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, क्योंकि मेरा उद्देश्य परमेश्वर से आशीष पाना है। मैंने अभी 3-4 बार 40-40 उपवास किए। मैंने कई बार बिना पानी पी के उपवास, एक दिन ऐसे 24 घंटे बिना पानी पी के मैंने उपवास किया। पानी प्यास लगता था। मेरे प्यारों, हमारा मकसद कहाँ है? हम प्रार्थना करेंगे तो विश्वास के साथ, संदेह की शब्द बोलने ही नहीं चाहिए। यस, परमेश्वर हमारे लिए दे, पवित्र आत्मा में मदद करे। ओ हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं है? डेली बोलना है। ये प्रार्थना कुछ लाने वाला है, आशीष है ना कुमार जी? ये प्रार्थना कुछ लाने वाला, कुछ पाने वाला है, कुछ खोने वाला नहीं है, कुछ पाने वाला है, कुछ देने वाला है, कुछ आने वाला है। ये विश्वास हमारे अंदर जगमगा है। मैं विश्वास करता हूँ सुषमा मैडम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करें। कल की प्रार्थना बिल्कुल 7 बजे से 8 बजे तक होगी, चिंता ना करें। विश्वास सुषमा मैडम प्रार्थना करके आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, हमारे लिए दिए गए वचन हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया आशीष का कारण बनने में सहायता दे। संदेह छोड़कर हालेलुया प्रभु में विश्वास कर हमारे हालेलुया हर एक प्रार्थना विषय आपका हाथ में सौंपने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करे। जो भी विषय पर हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका हालेलुया उत्तर मिल गया करके हम पूर्ण विश्वास से प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता दे परमेश्वर। शैतान लाते है जो हालेलुया संदेह को इसका नाम से हम दूर कर प्रार्थना कर रहे। और प्रभु हालेलुया जितने लोग इसमें शामिल हैं सबको आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। सबका जीवन में ये हालेलुया वचन कार्य करने के लिए आपका हाथ में सौंप दे। हमारे संदेह छोड़कर हर व्यक्ति विश्वास के साथ मजबूत होकर हालेलुया आपसे विनती करने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। ये प्रार्थना कभी भी व्यर्थ न होने पाए परमेश्वर। हालेलुया हमारे साथ बने रहे आज से लेकर अंत तक, इतना दिन तक प्रभु हमारे साथ बने रहा। और प्रभु हालेलुया सबको आशीष के साथ अब आगे भी चलने के लिए सहायता दे। प्रभु का दास को आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हर दिन हालेलुया पवित्र आत्मा से शक्ति पाकर हालेलुया अधिक से अधिक शक्ति पाकर सामर्थ्य पाकर हालेलुया ये प्रेयर चलाने के लिए सहायता मदद करे। रिवाइवल प्रेयर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सभा में और समूह में और लोग में, देश देशों में आशीष का कारण बनने में सहायता दे। जितने लोग आज इसमें जुड़े हुए सबको आपका हाथ में सौंप दे। जो आ नहीं पा रहे उनको लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिन में प्रभु और भी नए नए भक्तों के साथ आपका स्तुति महिमा करने के लिए हमें सहायता मदद करे। कोई भी प्रकार की हालेलुया रुकावट न होने पाए। शारीरिक तौर से जो भी हालेलुया बीमार में पीड़ित है उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया आपका हालेलुया चंगाई के हाथ बढ़ाकर हमें शुद्ध कर ले और हमें चंगाई दे। और प्रभु सारे आदर महिमा आपको देते हुए मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। लॉर्ड हमारा प्रार्थना प्रभु ने सुना, प्रभु को धन्यवाद। अभी सुषमा मैडम की तबीयत कैसा है? अभी थोड़ा ठीक है सर। तो प्रार्थना करें। स्वर्गीय खांसी है, खांसी। सुषमा मैडम के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं।
अविनाश कुमार के लिए, बाई के लिए, और कुमार जी के लिए, सरिया बहन के लिए, राकेश अंकल के लिए, अनिता दीदी के लिए, भारती बहन के लिए, अर्पण शिष्य के लिए, हर्ष परिवार के लिए, विद्यानी परिवार के लिए, सभी को पवित्र आत्मा का हाथ में दे प्रभु जी। और आज रात काल हम सब एक एकत्र होने के लिए अपने सायदे के लिए धन्यवाद। प्रभु की आत्मा हमारे साथ बने रहे, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का नगर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सकल तुम सबके साथ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। और कल 1 घंटे की प्रेयर होगी। सबको जय मसीह की, आमीन। सुषमा मैडम अपने शरीर को ध्यान रखे। सबको जय जय मसीह की सभी को। हम सुषमा मैडम के लिए सभी प्रार्थना करें, प्रभु उनको जल्दी से चले। हमें सभी को जय मसीह की। सभी को, भारती बहन सभी को, सुषमा मैडम, राजेश अंकल, जी, कुमार जी, आशा, अविनाश भाई। और आपकी कोई प्रार्थना विषय है भारती बहन, सब बोल सकते हैं? नहीं है? ओके, सभी को जय मसीह। कट कर दो। गुड नाइट।